अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू शेर अली टीवी। दोस्तों, हम में से अक्सर लोग अच्छे और खूबसूरत डॉग्स को पेट के तौर पर रखना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे पावरफुल और ऑसम डॉग्स के बारे में सुना है जो स्नोबोर्डिंग कर सकते हो या फिर जो मिट्टी में धंसे हुए ट्रैक्टर को अपने मुंह की मदद से बाहर निकाल सकते हो? और इनमें से कुछ डॉग्स हैरानकुन तौर पर वायर्स के ऊपर भी चल सकते हैं। दोस्तों, यकीनन आपने आज से पहले ऐसे डॉग्स नहीं देखे होंगे, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे अमेजिंग टास्क परफॉर्म करने वाली ब्रीड्स को हमेशा बैन कर दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसी अमेजिंग डॉग्स ब्रीड के बारे में जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 7, सर प्लानी नेक शेफर्ड। दोस्तों, सर प्लानी नेक शेफर्ड एक बहुत बड़े साइज का डॉग होता है और इसकी एवरेज लेंथ 60 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक ह्यूमन बॉडी जितना लंबा होता है। और इस ब्रीड में कुछ डॉग इससे भी ज्यादा लंबे हो सकते हैं। दोस्तों, ये डॉग बहुत ज्यादा बहादुर होते हैं और इनकी ये बहादुरी इनके साइज की वजह से होती है और सभी लोग इनके बड़े साइज की वजह से इनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये डॉग्स बहुत अच्छे टास्क परफॉर्मर भी होते हैं और इन डॉग्स को ज्यादातर बैकवर्ड एरियाज के लोग रखते हैं, क्योंकि ये डॉग्स उनकी भेड़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं और उनको एक झुंड की शक्ल में रखते हैं। और अगर आपके पास ये डॉग हो तो ये आपको जंगली भालू और मुख्तलिफ जंगली जानवरों से भी बचा सकते हैं। लेकिन ये डॉग्स इंसानों के लिए भी बहुत खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक के अलावा किसी को भी नहीं छोड़ते। इसलिए डेनमार्क की गवर्नमेंट ने इस ब्रीड को बैन कर दिया है और अगर आप डेनमार्क में रहते हैं तो आप इस ब्रीड को अपने घर में नहीं रख सकते। नंबर 6, टर्किश कैंगाल। दोस्तों, टर्किश कैंगाल एक और खतरनाक ब्रीड है, क्योंकि इसके बारे में मशहूर है कि इसका बाइट सबसे खतरनाक बाइट होता है, जो कि एक शेर के बाइट से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसका मतलब ये है कि इस ब्रीड के डॉग्स अपने शिकार की हड्डियां तक खा जाते होंगे। यही वजह है कि टर्किश कैंगाल टाइगर्स पर भी हमला करने से नहीं डरते। ये ब्रीड साइज में बहुत बड़ी होती है। हर साल सर्दियों में इनका कद 1 मीटर तक बढ़ता है और लंबी टांगों की वजह से ये 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग सकते हैं। इसके अलावा ये 2 मीटर ऊंची दीवार को भी आसानी से फैलांग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इनकी खतरनाक बाइट की वजह से इस ब्रीड को डेनमार्क, बेलारूस और यूक्रेन में बैन कर दिया गया है। नंबर 5, केन कार्सो। दोस्तों, केन कार्सो एक ऐसी ब्रीड है जिसको अमेरिका की 8 रियासतों में बैन कर दिया गया है। लेकिन इस डॉग को आइडियल गार्ड कहा जाता है, क्योंकि अगर आप एक दफा इसके इलाके में घुस जाएं तो आपको भी इस आदमी की तरह अपनी गाड़ी की छत पर चढ़ के खुद को बचाना होगा और ये तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप इसके इलाके से बाहर ना चले जाएं। और अगर आप केन कार्सो को अपने घर में पालने का सोच रहे हैं तो आपको अपने घर की दीवारें ऊंची करवानी होंगी, क्योंकि इस ब्रीड के डॉग्स की हाइट 1.5 मीटर तक होती है। और इन डॉग्स की खास बात यह है कि ये अपने से बड़े जानवरों पर भी हमला कर देते हैं। नंबर 4, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर। दोस्तों, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर्स को डॉग्स वर्ल्ड में सबसे ज्यादा ताकतवर समझा जाता है और किसी भी डॉग की इंप्रेसिव स्किल्स में इसका हाई जंप और 3.5 मीटर की दीवार को क्लाइंब करना होता है। और इन्हीं खूबियों की वजह से अमेरिकन स्टैफर्डशायर को मुख्तलिफ मुल्कों में बैन कर दिया गया है, क्योंकि इन कंट्रीज के मुताबिक किसी भी डॉग की हाई जंप और ऊंची दीवारों को फैलांगना वहाँ के शहरियों के लिए खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, अमेरिकन स्टैफर्डशायर टेरियर को स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, जर्मनी और नॉर्वे में बैन किया गया है। इसके अलावा यूक्रेन, रशिया, सिंगापुर और स्पेन जैसे मुल्कों में इस डॉग को रखने के लिए आपको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना होती है। नंबर 3, बेल्जियन मैलिनॉइस। दोस्तों, इस ब्रीड को बेल्जियम शेफर्ड भी कहा जाता है। ये बिजली की तारों पर बैलेंस के साथ चलना जानता है। दोस्तों, डॉग्स वर्ल्ड में सिर्फ बेल्जियन मैलिनॉइस ही ऐसी स्किल्स परफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। इसलिए यूएस नेवी सील्स के साथ साथ बहुत सी स्पेशल फोर्सेस इस ब्रीड को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं, क्योंकि इन डॉग्स को आसानी के साथ ट्रेन किया जा सकता है और आप इन डॉग्स को जैसा ट्रेन करना चाहें आप इन्हें उसी तरह का ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा इस ब्रीड को द किंग ऑफ एयर भी कहा जाता है, क्योंकि ये डॉग 7.5 मीटर तक की जंप लगा सकते हैं। इनमें से कुछ डॉग्स इतने कूल होते हैं कि वो पैराट्रूपर्स के साथ पैराग्लाइडिंग भी करते हैं। लेकिन रोमानिया, मलेशिया और बरमूदा जैसे कंट्रीज में इन डॉग्स को रखने के लिए गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना होती है। नंबर 2, बैन डॉग।
दोस्तों बैन डॉग स्विट्जरलैंड जैसे मुल्क में बिल्कुल बैन है और यूएसए, जर्मनी, आयरलैंड और रोमानिया जैसे मुल्कों में इन डॉग्स को रखने के लिए आपको गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना होती है और गवर्नमेंट आपको इस डॉग को रखने की परमिशन देने से पहले आपका साइकाइट्रिस्ट से स्पेशल चेकअप करवाती है। दोस्तों बैन डॉग अपनी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही ऑनर के साथ गुजार सकते हैं और ये डॉग्स अपनी इंसल्ट कभी नहीं भूलते और अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लेते हैं। इसलिए इन डॉग्स की ट्रेनिंग बहुत ही छोटी उम्र में स्टार्ट कर दी जाती है और इन डॉग्स की ट्रेनिंग सिर्फ हाईली प्रोफेशनल ट्रेनर्स ही कर सकते हैं। इसके अलावा इन डॉग्स की बाइट फोर्स बहुत ज्यादा होती है और अगर ये किसी चीज को बाइट कर लें तो इस चीज को छुड़वाना बिल्कुल नामुमकिन होता है। नंबर 1 एलाबाई। दोस्तों एलाबाई हमारे इस प्लेनेट की सबसे बड़ी डॉग ब्रीड है जो अपने पहले 6 मंथ्स में 80 सेंटीमीटर तक ग्रो कर जाते हैं और इनकी मैक्सिमम हाइट 2 मीटर तक होती है और एक साल के एलाबाई का वेट 70 केजी तक होता है। लेकिन ये एलाबाई जिसका नाम ही बुलडोजर है, इसका वेट 125 किलोग्राम है जो कि एक रेफ्रिजरेटर के बराबर है। दोस्तों एलाबाई इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये 1150 केजी तक की गाड़ी को आसानी से पुल कर सकते हैं। ये डॉग्स खुद सैर करने की बजाय आपकी दौड़ें लगवा सकते हैं। दोस्तों इन एलाबाइज की फाइटिंग नेचर होती है जिसकी वजह से ये टाइगर्स पर भी हमला करने से नहीं डरते और इसी वजह से इस ब्रीड को रशिया, इटली, यूक्रेन और डेनमार्क में बैन किया गया है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको इनमें से कौन सी डॉग ब्रीड सबसे ज्यादा पसंद आई उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर अपडेट वक्त पर मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।